युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम मुझे अपने बाबा से क्यों नहीं मिला सकती? यामिनी डरते हुए कहती है, क्योंकि यदि उन्हें पता चला कि मैं आपसे मिलती हूँ तो। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। यामिनी के हाथ पैर कँपकँपाने लग गए थे। पहली बार युग यामिनी को किसी चीज से डरते हुए देख रहा था, वरना यामिनी वो लड़की थी जो अपनी अदाओं और बातों से अच्छे अच्छों को डरा देती थी। युग यामिनी के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, बोलो यामिनी, तुम चुप क्यों हो गई? यदि तुम्हारे बाबा को पता चला तो क्या? यामिनी युग का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहती है, यदि मेरे बाबा को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे भी नहीं पता आखिर वो मेरा क्या हश्र करेंगे। शायद उसके बाद आप कभी मुझसे मिल नहीं पाएंगे। पर ऐसा क्यों यामिनी? क्योंकि युग बाबू, मेरे बाबा ने मर्दों से दोस्ती और उनसे मिलने के लिए मना किया। मर्दों से मिलने के लिए मना किया है? ये बात कुछ समझ नहीं आई। युग बाबू, मेरे बाबा कहते हैं मर्द इस दुनिया की वो शख्सियत है जिनकी हवस कभी भी जाग जाती है और अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? युग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, यामिनी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा? यामिनी नर्म लहजे के साथ जवाब देती है, लगता नहीं है, तभी तो मैं आपसे मिल रही हूँ, अपने बाबा को बिना बताए। अब आप ना ये सब छोड़िए और ये बताइए, यहाँ पर सुनसान इलाके में क्या कर रहे थे, वो भी अकेले? आपको भी मेरी तरह अंधेरे में घूमने की आदत हो गई है क्या? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। वो यामिनी को नहीं बताना चाहता था कि उसका मूड ऑफ था शालिनी की वजह से। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी ही बोल पड़ती है, युग बाबू, आपको वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ रही थी ना? यहाँ पर नदी के पास बैठकर आप उसको ही याद कर रहे थे ना? युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता यामिनी? यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू, आपके दिल की बातें मुझे नहीं पता होंगी तो किसे होंगी? आप आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं ना, ये जानते हुए भी कि वो किसी और से प्यार करती है। युग यामिनी की बातें सुनकर दंग रह जाता है और शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता यामिनी? तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो शालिनी और मेरे बारे में? अरे युग बाबू, आपने ही तो बताया था। मैंने बताया था? पर कब? कल युग बाबू, जब आप रोंका घाट पर आए थे। भूल गए? आप और मैं झोपड़ी के अंदर थे, बाहर जोरों से बारिश हो रही थी और मछली खाने के बाद आप मुझे शालिनी के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे आप उससे बहुत प्यार करते थे, वो भी आपसे ही प्यार करती थी। आपने सब कुछ बताया था सिवाय एक बात को छोड़कर। कौन सी बात यामिनी? यही कि आप और शालिनी अलग क्यों हो गए थे। आप इसका जवाब बताने ही वाले थे कि बातें करते करते कब आपकी नींद लग गई आपको पता ही नहीं चला, फिर मैं भी सो गई। चलिए, कल तो नहीं बता पाए आप, तो फिर आज अभी बता दीजिए कि आखिर आप दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया था जो आपको अलग होना पड़ा। युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप खड़ा रहता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अरे बताइए ना, आप चुप क्यों हो गए? युग फिर कुछ जवाब नहीं देता है। युग का चेहरा देखकर यामिनी समझ जाती है कि युग शालिनी के बारे में अब कुछ बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी बात को घुमाते हुए कहती है, चलिए छोड़िए, आपको शालिनी के बारे में बातें नहीं करनी तो मत कीजिए। वैसे भी अब आपके दिल से वो शालिनी निकलने वाली है और आपके दिल पर अब मेरा राज चलने वाला है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा कल आप वांगला त्योहार में किसके साथ डांस करने वाले हैं? युग उदासी के साथ कहता है, किसी के साथ नहीं, कोई मिला ही नहीं डांस करने के लिए। सोच रहा हूँ कल ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहूं, कहीं ना जाऊं। अरे नहीं युग बाबू, जाइए, त्योहार में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा वहां पर जाकर। युग यामिनी की बात का जवाब देना छोड़ता है और उससे अपने ही मन का सवाल पूछ लेता है, वैसे यामिनी, तुम किसके साथ डांस करने वाली हो? यामिनी नर्म लहजे के साथ जवाब देती है, किसी के साथ नहीं युग बाबू, मुझे भी आपकी तरह कोई मिला ही नहीं साथ में डांस करने के लिए। इस वक्त युग और यामिनी दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ डांस तो करना चाहते थे, पर एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। जब युग कुछ नहीं बोलता तो यामिनी ही युग से बड़े प्यार से पूछ लेती है, युग बाबू, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? युग के मन में आ तो रहा था कि वो यामिनी को डांस के लिए हाँ बोल दे, पर बार बार उसे शालिनी की यादें किसी दीमक की तरह खाए जा रही थी। कई बार हमारे अतीत में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम जब दोबारा दोहराते हैं तो दोहराने से पहले कतराते हैं। हमें लगता है कि कहीं फिर वही सब ना हो जाए जो पहले हुआ था। युग को आज भी याद है कि डांस के दौरान ही वो और शालिनी अलग हुए थे। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू, कहाँ खो गए आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरे साथ डांस करेंगे या नहीं? जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी युग का जवाब समझ जाती है और उदास होते हुए कहती है, ठीक है,
यदि आप मेरे साथ डांस नहीं करना चाहते तो कोई। यामिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही युग उसे बीच में ही टोकते हुए बोलता है, अरे मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहता? मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। युग की बात सुनकर यामिनी खुश हो जाती है। वो खुशी से फूले नहीं समाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस मकसद से घाट पर आई थी उसमें वो कामयाब हो गई थी। युग ने यामिनी को डांस के लिए इसलिए हाँ बोल दिया था क्योंकि वो भी यामिनी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। यामिनी उसे पसंद आने लग गई थी। एक जादू था यामिनी में जो वो धीरे धीरे उसका होते जा रहा था। यामिनी हिचकिचाते हुए युग से पूछती है, युग बाबू आपको डांस करना तो आता है ना? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम यामिनी, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं अपने कॉलेज का नंबर 1 डांसर। सच में युग बाबू? हाँ रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर युग अपना एक हाथ यामिनी की मक्खन की तरह मुलायम कमर पर रखता है और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर डांस करने की कोशिश करने लग जाता है। पहले तो यामिनी युग को कुछ देर तक एकटक नजर से देखती रहती है, जैसे उसे भी युग का उसके बदन को स्पर्श करना पसंद आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद जब युग उसके साथ डांस करने लग जाता है और अपने कदम यहाँ वहां बढ़ाने लग जाता है तो यामिनी अपने आप को रोक नहीं पाती और जोरों से हंसने लग जाती है। यामिनी को हंसता हुआ देख युग मायूस हो जाता है, झट से डांस करना बंद कर देता है और अपना हाथ यामिनी की कमर पर से हटा लेता है। युग मायूसी के साथ कहता है, क्या हुआ यामिनी, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया क्या? यामिनी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती है और अपना हंसना जारी रखती है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, यामिनी तुम हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? तुम्हें मेरा डांस इतना बुरा लगा क्या? तुम अपनी हंसी तक नहीं रोक पा रही हो। यामिनी अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू आपका डांस तो ठीक था, पर ये डांस आपके शहर में चलता होगा, यहाँ पर नहीं चलने वाला। यहाँ पर पारंपरिक डांस चलते हैं। कैसे पारंपरिक डांस यामिनी? देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। हमारे मेघालय में अलग अलग डांस होते हैं जो अलग अलग उत्सव पर किए जाते हैं। उनमें से ही एक है नोह के जोत। क्या कहा? नोह के जोत? हाँ, ये जो डांस होता है वो उत्सव शुरू होने से पहले किया जाता है, जो एक प्रकार का धन्यवाद देने का प्रकार होता है। एक होता है मस्तियाह। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, जिसमें नर्तक तलवार और सिम्फिया रखते हुए उचित हाव भाव और मुद्रा में डांस करते हैं। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये सिम्फिया क्या होता है यामिनी? यामिनी फटाक से जवाब देती है, सिम्फिया सफेद बालों से बना एक ब्रश होता है। मस्तियाह नृत्य में एक प्रकार से लड़ाई या द्वंद्व का प्रदर्शन करते हैं। शाद पायलून, शाद वेटब, शाद नग, शाद थामा, शाद इयंती, ये जो नृत्य होते हैं ये तलवार के साथ ही किए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ सारे नृत्य तलवार के साथ ही होते हैं क्या? नहीं युग बाबू, ऐसा नहीं है। आपको पता है हमारे मेघालय में तो कृषि नृत्य भी होते हैं। कृषि नृत्य? कैसे कृषि नृत्य? मैं कुछ समझा नहीं। यामिनी जवाब देती है, कृषि नृत्य वो नृत्य होते हैं जो खेतों में किए जाते हैं, जिनमें खेती के विभिन्न चरणों को दर्शाया जाता है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा यामिनी। मैं समझाती हूँ युग बाबू आपको अच्छे से। देखिए, एक होता है तुहाली नृत्य, जिसमें चावल की सिंचित भूमि के मेड़ों या समतल रेखाओं का निर्माण करने वाली महिलाओं का एक दृश्य बनाया जाता है, जहां आसपास के पुरुषों का एक समूह खेत की जुताई कर रहा होता है। एक होता है कृतकेबा नृत्य। इसके अंदर क्या होता है? कृतकेबा काम पर लगे पुरुषों और महिलाओं को उजागर करता है, जो फावड़े को गिराते हैं, जमीन पर मारते हैं, फिर वाग और मुक्कर संगीत की धुन पर उठाते हैं। एक होता है लुरमासी नृत्य। इसमें गीत और नृत्य की एक श्रृंखला में जुताई के लिए बैलों को शामिल किया जाता है। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यामिनी तुम ये सब छोड़ो और उस डांस के बारे में बताओ ना, जो हम कल करने वाले हैं। हाँ बता रही हूँ युग जी, अब आप पूछ रहे थे इसलिए बताने लग गई। कल गांव में शाद पायलू नृत्य होने वाला है, जो एक बड़ा सामूहिक नृत्य होता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ साथ डांस करते हैं। इसमें महिलाएं धीमी गति से डांस करती हैं, क्योंकि वे अपने पैर की उंगलियों से रेंगते हुए नृत्य करती हैं, फिर 3 कदम आगे बढ़ती हैं और फिर खुद को एड़ी से पीछे ले जाती हैं। पुरुष तेज कदमों से अंदर बाहर आते जाते हुए महिलाओं के करीब आते हैं। इस कदम को जारी रखते हुए फिर से तेज भागते हैं। इस स्थिति को गोल घेरे में करते हैं। जब वे झुकते हैं तो अपनी सिम्फिया को ऊपर उठाकर पकड़ते हैं, और जब ऊपर उठते हैं तो उसे लहरा देते हैं। समझे युग बाबू आप? युग मुंह बनाते हुए कहता है, कुछ कुछ। यामिनी हंसते हुए कहती है, आपके चेहरे से युग बाबू साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आया। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा।
करने पर ही समझ आएगा। रुकिए, मैं अभी बताती हूँ आपको कि कैसे डांस करना है। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ पकड़ती है और उसे डांस सिखाने लग जाती है। यामिनी युग का हाथ पकड़कर उसे डांस की एक एक मुद्रा सिखाई जा रही थी। जिस वक्त यामिनी युग को डांस सिखा रही थी, उस वक्त युग को उसके पास एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। वो सुकून जो उसे कहीं नहीं मिलता था, उसके पास मिल रहा था। अब उसका मन बेचैन नहीं था, शांत हो चुका था। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे युग बाबू, कल शाद लक्ष्मी डांस भी हो सकता है। युग धीरे से कहता है, उसके अंदर क्या होता है यामिनी? यामिनी बड़े ही प्यार से जवाब देती है, उसके अंदर युग बाबू महिला और पुरुष एक दूसरे की कमर को बारी बारी पकड़कर डांस करते हैं। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ अपनी कमर पर रखती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। युग भी यामिनी की कमर को कसकर पकड़ लेता है। डांस करते करते यामिनी और युग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वहीं पर ढेर सारे जुगनू भी आ गए थे, जो उनके पास काली रात में जगमग जगमग मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे युग और यामिनी के साथ वो जुगनू के झुंड भी डांस कर रहे थे। वो लम्हा जिसकी कामना हर प्रेमी जोड़ा करता है, वो लम्हा युग और यामिनी को मिल गया था। यामिनी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि ये रात कभी खत्म हो, पर डांस करते करते युग के पैर उसका साथ छोड़ने लग गए थे। अब वो थकने लग गया था। युग यामिनी को डांस करने से मना करते हुए कहता है, बस यामिनी, अब कितना नचाओगी? मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। कल डांस करने लायक छोड़ोगी या नहीं? यामिनी युग का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहती है, कहाँ युग बाबू, अभी तो आपने डांस सीखा ही नहीं है। इतना कहकर यामिनी युग के साथ और डांस करने लग जाती है। युग बड़े प्यार से यामिनी से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है, बस यामिनी, हो गया, अब मैं और डांस नहीं कर सकता। जितना मुझे सीखना था उतना मैंने सीख लिया, उतना ही बहुत है, अब मुझे बख्श दो। युग के कहने पर यामिनी उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, आप कह रहे हैं तो मैं आपको बख्श देती हूँ, वरना मेरा इरादा तो आपके साथ सुबह तक डांस करने का था। युग यामिनी के साथ मजाक करते हुए कहता है, और क्या क्या इरादे हैं तुम्हारे यामिनी? यामिनी बड़ी चालाकी के साथ कहती है, इरादे तो और भी बहुत सारे हैं युग बाबू, आप देखते रहिए मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ और आपको क्या क्या सिखाती हूँ, आप देखते रह जाएंगे। अच्छा? यामिनी बड़बड़ाती है, बकरी को हलाल करने से पहले उसे खिलाना पिलाना पड़ता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा तुमने यामिनी? यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा अब मैं जाती हूँ युग बाबू, मुझे शिकार करने जाना है। युग एकटक नजर से यामिनी को देखने लग जाता है। युग कुछ सोच पाता उससे पहले ही यामिनी हंसते हुए अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, मछलियों का शिकार युग बाबू। युग भी हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूंगा। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं नहीं युग बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैंने कहा ना, मैं मछलियों का शिकार करने जा रही हूँ, अपने घर नहीं। युग उदासी के साथ कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए बोल रहा था, अंधेरा बहुत हो चुका है, तुम अकेले कैसे नदी पार करोगी? युग बाबू, आप शायद भूल रहे हैं, मुझे अंधेरा ही ज्यादा पसंद है, ये अंधेरा ही मेरा हमसफर है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, वरना बातों का क्या, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इतना कहकर यामिनी ने वहां से जाने के लिए अभी अपने 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि युग यामिनी को टोकते हुए कहता है, 2 मिनट यामिनी, रुको। यामिनी पीछे पलटते हुए कहती है, क्या हुआ अब युग बाबू? यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है यामिनी के प्यार का जादू चल गया, शिकार जाल में फंस गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।